कश्मीर से खबर है जहां पर कठुआ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। कठुआ में 2 संदिग्ध दिखे हैं। संदिग्ध को लेकर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कोहरे की आड़ में घुसपैठ की कोशिश में है आतंकी और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की स्थिति यहां पर देखी गई है। कठुआ में 2 संदिग्ध दिखे हैं और कोहरे की आड़ में आपको बता दें घुसपैठ की कोशिश जो है वो आतंकी करते हुए नजर आए हैं। कोहरे की आड़ में ये घुसपैठ की कोशिश और लगातार यहाँ पर जो सुरक्षा बल हैं वो जांच कर रहे हैं। लगातार एक एक चीज जांच की जा रही है। बहरहाल जो यहाँ पर कोहरा है उससे मदद लेते हुए जो ये आतंकी हैं वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कठुआ में देर रात संदिग्ध जो हैं वो नजर आए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पहला मौका नहीं, आप देखिए मौसम का जो फायदा है वो उठाने की कोशिश की जा रही है। और आपको बताएं कि यहाँ पर जो ऑपरेशन है सुरक्षा बलों का वो लगातार चल रहा है। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर कोहरे की आड़ में घुसपैठ की कोशिश की गई है। पहला मौका है नहीं, इससे पहले भी मौसम का फायदा उठाने की कोशिश की गई। और देखिए जब से पहलगाम और दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसके बाद लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो और ज़्यादा सतर्क है और कहीं ना कहीं लगातार जाँच जो है वो की जा रही है। और 2 संदिग्ध दिखे हैं कठुआ में, अब यहाँ पर उनको लेकर जाँच जो है वो लगातार की जा रही है। तो आपको बता दें कि पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी लगातार कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है। हालांकि इस बार जो आप देखिए इनके आने का तरीका, जो आतंकी हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनकी कोशिश जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से हो रही है। क्योंकि जानते हैं कोहरा है, विजिबिलिटी कम होती है, तो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश लगातार की जाती है। लेकिन आपको बता दें कि जो सुरक्षा बल हैं वो भी लगातार सतर्क हैं। और यहाँ पर आपको बताएं कि एक बार फिर से जो कोशिश है वो की गई है। तो सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी भी कर दी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और अजय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। अजय देखिए पहला मौका नहीं है, कोहरे की आड़ में घुसपैठ की कोशिश लगातार आतंकवादियों की तरफ से की जा रही है। कहा जा रहा है 2 संदिग्ध देखे गए हैं, क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि कठुआ में सुरक्षा बलों का एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है। दरअसल लगातार 2 दिनों से जो है कुछ संदिग्ध देखे जाने के बाद सुरक्षा बल इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर कोई भी आतंकी इस इलाके में है तो ये आतंकी जो है उसे तुरंत जो है वो ढूंढ निकाला जा सके। दरअसल ये जो इलाका है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है और पिछले कई दिनों से लगातार इनपुट मिल रहे थे कि पंजाब और कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो कि एक दूसरे के साथ लगता है, इसके ठीक सामने वाले क्षेत्र में जो पाकिस्तानी इलाका है वहाँ पर 2 से 3 आतंकियों के ग्रुप जो हैं वो देखे गए हैं, जिनकी मंशा जम्मू कश्मीर में दाखिल होने की है और जम्मू कश्मीर में किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में ये हैं। और उसी के चलते जो है वो अलर्ट किया गया है। और जैसे ही ये सस्पेक्ट वहाँ पे देखे गए उसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर पूरा इलाका जो है वो छानने के लिए एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो लोग हैं वो लगातार इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर कोई भी संदिग्ध इस इलाके में छुपा है तो उसे तुरंत ढूंढ निकाला जा सके, उसे मार गिराया जा सके। बिल्कुल। और देखिए अजय, जब से पहलगाम और दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके बाद लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस तरह से नजर रख रही है। और क्योंकि पिछले कुछ समय में घुसपैठियों का जो तरीका है वो भी काफी बदल गया, चाहे वो मैसेज पहुंचाने का हो या फिर खुद घुसने का, उन तरीकों पर भी लगातार सुरक्षा बलों की नजर है। देखिए दरअसल पहलगाम हमले के बाद जो भारतीय सेना ने और एयरफोर्स ने जो ऑपरेशन चलाए थे, पाकिस्तान में कई लॉन्च पैड तबाह किए गए, पाकिस्तान के कई जो ठिकाने थे ध्वस्त हुए, एयरबेसिस को नुकसान हुआ। उसके बाद पाकिस्तान में जो किरकिरी सेना की हुई उसके बाद से लगातार अगर आप देखें तो आसिफ मुनीर जो है वो बेशक फील्ड जनरल थे मगर सेना ने उन्हें प्रमोशन थी और उसके बाद बौखलाहट इतनी है कि अब कहीं ना कहीं वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में है। जो
जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिला है कि पाकिस्तान दरअसल जम्मू कश्मीर में किसी सैन्य ठिकाने को या सिविलियंस को टारगेट करना चाहता है और नए साल के मौके पर इस तरह की कोशिश हो सकती है। इससे पहले भी पाकिस्तान 2016 में 2023 में जो है अलग अलग बार जो है वो 2 बड़े हमले कर चुका है, चाहे वो पठानकोट एयरबेस का हो या फिर ढांगरी में जो हमला करके मासूम लोगों की हत्या की गई थी 2023 में। तो ऐसी कोई फिर से कोशिश पाकिस्तान करे उससे पहले ही सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। सरहद पर बीएसएफ लगातार डटी हुई है, जबकि उसके पीछे जम्मू कश्मीर और जो हिंटरलैंड में अन्य सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं उनको जो है अलर्ट किया गया है ताकि कोई भी हरकत यहाँ पे हो तो उसे तुरंत जो है वो न्यूट्रलाइज किया जा सके। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ अजय और हम आगे भी बातचीत करेंगे। इसी बीच अपने दर्शकों को जरा ये भी बता दें, जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है और यहाँ पर आपको बता दें सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त किया है। राजपोरा वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। हथियार और गोला बारूद भी यहाँ पर बरामद हुए हैं। इंसास राइफल के 90 राउंड और एक चीनी हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुआ है। तो ये भी यहाँ पर आपको बता दें अजय, इंसास राइफल के 90 राउंड और एक चीनी हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुआ है। इसी से पता चल जाता है कि इन आतंकवादियों के मंसूबे किस तरीके के होंगे और किस तरह से इनको मदद जो है लगातार चीन की मिल रही है। देखिए, बिल्कुल जानकारी के मुताबिक हंदवाड़ा में जो रायपुरा इलाका पड़ता है वहां पर सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि यहाँ कुछ संदिग्ध है, जिसके बाद उन्होंने जो जंगल का इलाका है वहां पर एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया और उसी तलाशी अभियान के दौरान जो है वो ये जो हथियार और गोला बारूद जो है वो बरामद किए गए हैं, जिसमें चाइनीज ग्रेनेड है, AK सीरीज के जो है वो बुलेट्स हैं और इसी तरह से 90 बुलेट जो हैं वो एनसास के मिले हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं आतंकियों के ये छुपने का ठिकाना या हथियारों को छुपाने का ठिकाना था जिसे ध्वस्त किया गया है और एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में कश्मीर में जो टारगेट किलिंग है, हैंड ग्रेनेड लॉबिंग है, इस तरह की चीज़ें जो है वो कई बार हुई हैं। ऐसे में इन चीज़ों को अगर किसी इलाके में छुपा कर रखा गया था तो यकीनन इसका इस्तेमाल हो सकता था, मगर अब सुरक्षा बलों ने इसे हाइडआउट को जो है ध्वस्त किया है और अब जांच हो रही है कि आखिरकार ये कौन शख्स है, कौन आतंकी हैं या उनके समर्थक हैं जो इस इलाके में इस एक्सप्लोजिव को छुपाए हुए थे और उनका किनके साथ जो है वो किन आतंकियों के साथ वो मिले हुए हैं। तो उन चीज़ों को लेकर अब जांच होगी। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो इस चीज़ पर निगाह बनाए हुए हैं कि इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि कश्मीर में जो भी आतंकी गतिविधियां चल रही हैं उसे तुरंत जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म किया जा सके, उसे रोका जा सके। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए अजय, ये भी देखना होगा कि जिस तरह से लगातार कहा जा रहा था कि 6 दिसंबर को इन्होंने बहुत बड़ी प्लानिंग की थी, लेकिन अब आने वाले समय में क्रिसमस है, नया साल है और मौसम भी इस तरीके का है, तो कहीं ना कहीं इनकी कोशिश और ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए सुरक्षा बलों की सतर्कता और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ ऑपरेशन ऑल आउट जरूर चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के आतंकवादियों और घुसपैठियों को रोकना, क्योंकि बहावलपुर में भी घटना देखी गई थी जहां पर आतंकवादियों की तरफ से धमकी दी गई थी। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें होती हैं उसी तरह के प्रयास पाकिस्तान अब फेस्टिवल सीजन में कर सकता है। आप देखें तो क्रिसमस का त्यौहार आने वाला है, नया साल आने वाला है, उसके बाद आप देखें तो 26 जनवरी का मौका होता है, तो पाकिस्तान की मंशा रहती है कि वो जम्मू कश्मीर में किसी बड़े हमले को अंजाम दे सके और इसी के चलते पाकिस्तान की तरफ अगर आप देखें जो जानकारी है उसके मुताबिक लगभग 120 के करीब आतंकी जो हैं अलग अलग लॉन्च पैड पर जो हैं वो देखे गए हैं जिनको घुसपैठ कराने की फिराक में पाकिस्तान है। वहीं जो 60 से 70 आतंकी जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं उन आतंकियों तक पहुंचना और उनको मार गिराना, ये एक सबसे बड़ी कोशिश सुरक्षा बलों की है, जिसको लेकर कई इलाकों में रजौरी हो, कठुआ हो, पुंछ हो या फिर उधमपुर का इलाका हो, यहाँ पर बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर ये आतंकी इस इलाके में छुपे हैं तो उनको खंगाला जा सके इलाके को और उनको मार गिराया जा सके। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अजय देखिए इसीलिए लगातार जो कोशिश कवायद है वो भी की जा रही है और कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछले कुछ समय में सफलता भी काफ़ी ज़्यादा मिली है। कई घुसपैठिए, कई आतंकवादियों को पकड़ा गया है। एक बार जब जेल में देखा गया तो वहाँ पर भी फ़ोन वगैरह पाए गए थे। कुल मिलाकर इन आतंकवादियों की जो साजिश है उसे नाकाम करने की कोशिश लगातार की जा रही है और कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बल है वो काफ़ी ज़्यादा सतर्क भी है। अगर इनको ऐसे देखा जाए तो कुल मिलाकर मौसम कब तक ऐसा रह सकता है अजय, क्योंकि मौसम एक बहुत बड़ा कारण है इन घुसपैठियों के अंदर आने का, आतंकवादियों के अंदर आने का।
देखिए जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जिस तरीके का इस वक्त मौसम है, क्योंकि इस वक्त घना कोहरा है, सर्दियों का सीज़न है, जंगल के इलाकों में भारी जो है वो जंगल जो है वो भयंकर हो जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन जंगलों का इस्तेमाल करके, घने कोहरे का इस्तेमाल करके पाकिस्तान आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल कराने का प्रयास करेगा, क्योंकि ऊपरी इलाके इस वक्त बर्फबारी से ढक जाते हैं। राजौरी, पुंछ का बात की जाए, पुंछ के इलाकों की बात की जाए, कुपवाड़ा, केरन की बात की जाए, तो ऐसे में उन इलाकों से घुसपैठ नहीं हो सकती। तो फिर प्लेन इलाके जो हैं, वो निचले इलाके जो हैं, उनको पाकिस्तान टारगेट करने की प्रयास कर सकता है। तो उसी को रोकने के लिए लगातार जो है वो कोशिशें की जा रही हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारत की जो